सीनियर आदरणीय अरविंद शर्मा जी और हमेशा अपने क्षेत्र के काम के लिए लड़ते रहे, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार। आदरणीय राजीव जैन जी, आनंद जी, डीसी साहब, एडीसी साहिबा, प्रशासनिक अधिकारी और गांव से आए हुए भाई और बहनों, जब 2014 में मैं पहली बार मंत्री बना मोदी जी के मंत्रिमंडल में, और पहली बार देश में एक बात हुई शुरू के हिंदुस्तान में हर गरीब का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो चूंकि मैं मुजफ्फरनगर से सांसद हूं तो मुझे ऐसा लगता था कि ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट हैं। चूंकि जब हम जिस क्लास में हम रहते हैं चारों तरफ उसी तरह के लोग दिखाई देते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब जनधन अकाउंट खुलने शुरू हुए और ऐसा हुआ कि उस समय पता लगा पहले 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 20 करोड़, तो बड़ी अजीब सी बात थी हम सबके लिए कि देश में आजादी के इतने साल बाद भी इतने लोग मौजूद हैं कि जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है। फिर यह भी बात समझ में नहीं आई कि अकाउंट खुलने से बहुत से विरोधी पार्टियों ने कहना शुरू किया अकाउंट खुलने से क्या होगा, ये तो गरीब है, इसके पास तो पैसा नहीं अकाउंट में डालने के लिए। फिर प्रधानमंत्री ने जो सोचा था उसका अगला स्टेप शुरुआत हुई। उनकी सोच वही थी कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि भाई 1 रुपया चले दिल्ली से और गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे रह जाए, 90 पैसे बीच में गायब हो जाए। फिर प्रधानमंत्री ने शुरुआत की कि नहीं, जो पैसा सरकार से गरीब की मदद के लिए मिलना है वो अकाउंट के थ्रू जाएगा और पूरा का पूरा पैसा हर गरीब व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, जो भी गरीब है उसके अकाउंट में पैसा अगर पहुंचेगा तो बीच में जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। अब जितनी योजनाओं की आज हमने बात की है, आप में से हर योजना में एक व्यक्ति ने खड़ा होगा उसके बारे में कहा जिनको लाभ मिला। हो सकता है ऐसे बहुत से आप में से हों जिन्हें कोई ना कोई समस्या इस मामले में रही है। अगर आप समस्या नहीं बताएंगे तो आने का मकसद अधूरा रह जाएगा। ये तो पता लग गया कि भाई आपको लाभ मिला है और ये प्रधानमंत्री ने दिया है, ये भी आपको जानकारी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे बोलने के बाद 1 या 2 मिनट में आप जब समस्या बताओगे तो हम उसका समाधान की तरफ 2 कदम बढ़ा सकें। सिर्फ मैं 2 मिनट बाद सुनूंगा, मैं जी आपके सुन के जाऊंगा, मैं सबके आपके अलावा और भी जिनकी समस्या इन मामलों में रही है। और इसका उद्देश्य सिर्फ आप लोगों से ये सुनना नहीं है, हम जो आगे बैठे हैं आपके बीच में, कि हम आपसे ये सुने कि मुझे इस योजना का लाभ मिला। इसका मकसद जो स्कीम है, बहुत सी स्कीम ऐसी हैं जिनका मुझे भी जानकारी नहीं है। हो सकता है अरविंद शर्मा जी को भी कुछ स्कीम के बारे में ना पता हो। कई सौ स्कीम ऐसी, चूंकि मोदी जी का शुरू से रहा है कि गरीब, शोषित, वंचित, जो सबसे निचले पायदान में, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो मीडिया के माध्यम से आज जब हम यहां बात कर रहे हैं, कल न्यूज़पेपर में छप गई और गांव में कोई बैठा होगा गरीब व्यक्ति, उस तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि नहीं भाई इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं और इसका लाभ मैं भी कहीं ले सकता हूं। अभी बहन जी ने बताया जिनका घर बना 3.5 करोड़ घर, कोई कल्पना कर सकता है क्या कि 2014 के बाद में इस देश में 3.5 करोड़ घर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बने हैं। कल्पना से परे है बात। हरियाणा में तो टोटल घर इतने नहीं है 3.5 करोड़ जितने देश में मोदी जी ने कहा आने बाद पूरे देश में गरीबों के लिए बनवाए। और एक गरीब को बताया गया कितनी बड़ी बात है, ये घर बनना कितनी बड़ी बात है। शुरू में जब ये शौचालय की स्कीम शुरू हुई और स्वच्छता की बात आई देश में, तो बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्हें लगता था कि भाई शौचालय की कहां जरूरत है, जो शहर में रहने वाले लोग हमने नहीं था। लेकिन गांव में, चूंकि मैं भी गांव से ही हूं, गांव में हमने सुबह में महिलाओं को शौच में जाते हुए देखा और रात के अंधेरे में भी जाते हुए देखा। और अगर घर में कोई बीमार है, कोई महिला, तो उसकी क्या स्थिति हो सकती थी बिना शौचालय के, इसका अंदाजा गांव के लोगों को है या गरीब को है। गांव में भी काफी घरों में शौचालय बने थे, तो उस शौचालय का महत्व कितना बड़ा है
हो सकता है किसी बड़े आदमी के लिए तो बहुत छोटी बात हो कि यार शौचालय की बात ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री सांसद, लेकिन एक गरीब महिला बता सकती है कि उसके लिए ये कितनी बड़ी बात है। जल जीवन मिशन है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। हरियाणा में तो कुछ काम पहले भी हुआ है। वैसे तो यहाँ अंडरग्राउंड वाटर इतना बेहतर नहीं है झज्जर रोहतक में, लेकिन देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं। हरियाणा में मैंने देखा, मैं हरियाणा में पढ़ा हूं कि कई किलोमीटर दूर से सिर पर पानी लाते हमारी माताएं बहनें हमने देखी हैं हरियाणा में। आपने भी देखी होगी, पूरी लाइन लगी रहती थी। हर घर में पानी का टंकी से नल भेजना, टंकी घर में लगना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आजादी के 70-75 साल बाद भी जो काम सब सरकारें मिलकर नहीं कर पाई, मोदी जी इस काम में लगे, उसमें नुकते पूरा करके ही जाऊंगा। चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो हर व्यक्ति को घर देने की बात हो, हर परिवार को, चाहे हर घर में पानी की बात हो, चाहे उज्ज्वला हो, वे जिस काम को भी हाथ में लिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा देश में कि उससे उसका लाभ ना मिल पाया। मुझे एक बात बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि जितनी ये योजनाएं हैं, ये आप तक पहुंचने में बहुत अड़चन रहती है। सरकारी सिस्टम भी कोई इतना बेहतर नहीं होता, इतना अच्छा नहीं है कि आपको ढूंढ कर लाभ दे पाए। और बहुत से तो निचले स्तर के कर्मचारी ऐसे होते हैं कि आपके 5 चक्कर कटवा देंगे छोटी सी बात पर। इस बात का अच्छी तरह अंदाजा, चूंकि हम भी गाँव से हैं, बिल्कुल जमीन से उठकर राजनीति की है, तो इन बातों का पता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सी बातें ऐसी होंगी। मुझे तो यहाँ का पता लगा, मुझे तो आयुष्मान भारत का ही पता था, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से जो शानदार स्कीम की शुरुआत हुई है और जिसमें बता रहे हैं कि 1,40,000 के करीब कार्ड और बन चुके, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सांसद के रूप में, हमारे शर्मा जी के पास बहुत से लोग आते हैं दिल्ली के इलाज करवा दो जी मैं सफदरजंग में, और जब कोई गरीब व्यक्ति भर्ती नहीं हो पाता, चूंकि वहां भी एक सीमा है, तो उसका दर्द पूछिए कि प्राइवेट में ले जाने लायक पैसे नहीं है किसी के पास, नहीं किसी गरीब छोटे किसान के मजदूर के पास कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को दिखा सके अपने प्रिय व्यक्ति को, परिवार के। ये कष्ट उसे पता है कि 5 लाख तक का लोगों को लगता है 5 लाख में बीमे में क्या है, लेकिन 5 लाख कितने लोगों के पास है बीमारी में? नहीं है। और अगर है छोटे किसान के, तो परिवार में एक बीमार हो जाए, उसकी जमीन बिक जाए। और मजदूर के परिवार में जब कोई बीमार हो जाए, तो मजदूर पे पूरी जिंदगी का कर्ज चढ़ जाए, क्योंकि ब्याज पर कर्ज लेकर वो इलाज करवाता है। तो ये योजना ऐसी है, अगर ढंग से लागू हो जाए जमीन पर उतर के, और ढंग से जब लागू होगी, जब सरकारी सिस्टम और जनप्रतिनिधि इन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। ऊपर के अधिकारी तो मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन नीचे सिस्टम कई बार ऐसा गड़बड़ हो जा कि एक व्यक्ति को जिसे लाभ मिलना चाहिए, उसके मन में कटुता आ जा सरकार के प्रति लाभ लेने के बावजूद। लगातार कोशिश करूंगा कोई एक बार बीच में फिर आपके बीच में आऊं, और जो भी सरकार की योजनाएं आज प्रेस के माध्यम से झज्जर जनपद के हर व्यक्ति को कल उसके पास तक पहुंचे। और जो लोग ऐसे हैं जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, आने का मकसद मेरा और अनिल शर्मा जी का यही है कि भारत सरकार से चली योजना झज्जर जिले के किसी गांव में सबसे गरीब व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, यही हम सबका मकसद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सर्दी में चल के यहाँ तक आए, हमसे बातचीत की। अब मैं बहन जी से भी कहूंगा या किसी और से जिसे अपनी बात कहनी है, हम बात आपकी सुनकर जब जाएंगे।